अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 सब्जेक्ट आपका बायो है। टॉपिक नंबर लेक्चर नंबर आपका 4 है, टेक्सोनोमिक हायरार्की। ये हायरार्की टेक्सोनोमी क्या है? दरअसल टेक्सोनोमी ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में, क्योंकि आप चैप्टर पढ़ रहे हो क्लासिफिकेशन, तो टेक्सोनोमी क्या है? ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। और हायरार्की मैंने दर्जा देना या ग्रुपिंग करना, ठीक है, ये भी वही चीज़ है। हायरार्की यानी ग्रुपिंग करना या दर्जा देना। नो ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म जो हम करते हैं ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप में, ठीक है, टू स्टडी देयर स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड देयर बिहेवियर। तो वो सबसे बड़ा जो ग्रुप है वो कहलाता है टेक्सा, यानी ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टेक्सा। और ये टेक्सा जो है ये प्लूरल वर्ड है, जबकि सिंगुलर वर्ड है टेक्सोन, ठीक है। अब ये मुख्तलिफ ग्रुप जो है वो एक, जब आप ग्रुपिंग करते हो, ठीक है, इसकी साइंसदान जब ग्रुपिंग करते हैं किसकी, ऑर्गेनिज्म की, तो वो एक किस्म की तशबीह देते हैं या रिलेटेड करते हैं लैडर या सीढ़ी से, ठीक है। अभी आपको पता चलेगा कैसे ग्रुपिंग करते हैं। ये जो ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड लैडर ऑफ ऑर्गेनिज्म। लैडर जो है वो क्या कहलाएगी? टेक्सोनोमिक ऑफ हायरार्की, ठीक है। तो सबसे पहले जो अब तक साइंसदान जो हैं वो ग्रुपिंग कर चुके हैं या जो ग्रुप बना चुके हैं वो हैं, सबसे पहले लार्जेस्ट टेक्सोन या सबसे बड़ा ग्रुप बनाते हैं उसको कहते हैं किंगडम, यानी सब ऑर्गेनिज्म को एक ही छतरी के नीचे रखते हैं, जिसे वो क्या नाम देता है? लार्जेस्ट टेक्सोन या लार्जेस्ट ग्रुप है वो है किंगडम। तो अब तक 5 किंगडम जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं, यानी ऑर्गेनिज्म को बेसिक 5 ग्रुप में, यानी मेन जो किंगडम है। आगे फर्दर तो सब ग्रुप हैं, लेकिन जो मेन ग्रुप हैं देयर आर 5 किंगडम। और इस 5 किंगडम के बारे में आप इसी चैप्टर के लास्ट में पढ़ोगे। नो लार्जेस्ट ग्रुप इज़ अ किंगडम एंड द स्मॉलर ग्रुप, जो आपको मैंने कहा कि ये लैडर हैं किस्म के, ठीक है। तो लैडर जो है वो किसके हैं? टेक्सा के। स्मॉलर टेक्सा जो हैं वो हैं ये तरतीब के लिहाज से या अरेंजमेंट के लिहाज से सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप आता है, जो जिनके तमाम स्पीशीज़ जो है या नस्ल जो है या तमाम ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेम या रिलेटेड होते हैं, यानी उस तमाम ऑर्गेनिज्म को एक ही ग्रुप में पहले रखा जाता है, ठीक है। ये ग्रुप क्या कहलाता है? फाइलम। फिर कुछ जो ऑर्गेनिज्म हैं जो थोड़े से स्ट्रक्चर की बिना पर डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है, उनको फर्दर ग्रुप में रखा जाता है, उस ग्रुप को कहते हैं हम क्लास। ये आप आगे जाके इसको जो है फर्दर समझोगे कि फाइलम क्या है, क्लास क्या है, ठीक है। और उसके बाद उसका ऑर्डर, और फिर फर्दर जो ऑर्गेनिज्म है उनको उस ग्रुप से क्लास में से निकाल के तो उसे एक फर्दर ग्रुप में रखा जाता है जिसे ऑर्डर कहा जाता है। फिर ऑर्डर के बाद फर्दर जो रिलेटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑर्डर से ज़रा मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है, उनको एक ग्रुप में रखा जाता है, वो फैमिली कहलाता है। इसी तरह जो रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं जो फैमिली से निकल जाते हैं और बाकी जो आपस में बहुत हद तक रिलेटेड हैं वो जीनस कहलाता है। और जीनस के बाद लास्ट में कौन सा ग्रुप रह जाता है? सिंगल ग्रुप रह जाता है, जिसे स्पीशीज़ कहते हैं, ठीक है। इसकी मिसाल आप इस तरह कह सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो इंसान का किंगडम है, जो आपका ह्यूमन बीइंग की अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो ह्यूमन बीइंग का जो किंगडम है वो एनिमिलिया है, यानी हम सबसे पहले कहते हैं कि सबसे पहले ऑर्गेनिज्म, जैसे हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक प्लांट किंगडम होता है और एक एनिमल किंगडम होता है। तो यहाँ पर जो इंसान की मैं आपको क्लासिफिकेशन बताने लगी हूँ। तो सबसे पहले एनिमिलिया को, यानी एनिमल में किसको रखा जाता है? किस किंगडम में? यानी किंगडम एनिमिलिया है, यानी इंसान को जो किंगडम में रखा जाता है वो है एनिमिलिया।
और फाइलम है कॉर्डेटा, यानी जो इंसान है उसको जो ग्रुप में रखा जाता है वो है कॉर्डेटा, यानी ऐसे फाइलम जिसमें तमाम ऑर्गेनिज्म आएंगे जिनकी बैकबोन होगी, यानी रीढ़ की हड्डी होगी, ठीक है। तो उनको आप तमाम ऑर्गेनिज्म को उसको एक ही ग्रुप में रखा जाएगा, उसको फाइलम कहेंगे। अब बैकबोन जो है वो किसकी हो सकती है, वो डॉग की भी हो सकती है, ठीक है, वो कैट की भी हो सकती है, वो ह्यूमन बीइंग की हो सकती है। बट ह्यूमन बीइंग एंड डॉग आर डिफरेंट, या बर्ड्स हमारे से डिफरेंट है तो है एनिमल, ठीक है। इसी तरह इंसेक्ट्स एंड डिफरेंट है, तो फिर उस लिहाज से उनकी क्लास बन जाती है, उन ऑर्गेनिज्म को हम क्लास में रख देते हैं। तो ह्यूमन की जो क्लास है वो है मैमेलिया, ठीक है, मैमल से मैमेलिया, यानी मैमेलिया सॉरी डबल एम, ठीक है। तो मैमेलिया क्लास जो है यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके जिस्म पर बाल होंगे, ठीक है, और जो है वो फीड टू द योर जो फीड करते होंगे अपने बेबी को, तो दीज आर कॉल्ड मैमेलिया। जैसे इंसान की ये आपको मैं ह्यूमन बीइंग की क्लासिफिकेशन बता रही हूँ, ठीक है, कि किस तरह उसको बाकी ऑर्गेनिज्म से अलग करके फाइलम में रखा गया, फिर उसकी क्लास का नाम बताया गया। इसी तरह अगर किसी दूसरे मैमल की वो उसकी क्लास होगी किसी दूसरे एनिमल की, ठीक है, जिसके जिस्म पर बाल नहीं होंगे, तो उनकी क्लास कुछ और होगी, उनका ऑर्डर कुछ और होगा। जैसे इंसान का जो ऑर्डर है वो है प्राइमेट्स, ठीक है, प्राइमेट्स उसका ऑर्डर है। इसी तरह इसका फैमिली जो है होमोनिडा है, ठीक है, फैमिली क्या है, होमोनिडा नीडा। और इसके अलावा अगर जीनस देखा जाए तो जीनस है इसकी होमो, खाली होमो इसकी जीनस है, और नस्ल जो है इसकी है होमो सेपियंस, ठीक है। इंसान यानी जब तक आप इसकी सारी दुनिया में जो हम बोलेंगे इंसान को कि बायोलॉजी के लिहाज से वो हम बोलेंगे होमो सेपियन, यानी जब होमो सेपियन कहा जाएगा तो इसका मतलब है एक ही नस्ल जिसमें तमाम जानदार या ह्यूमन बीइंग जो हैं वो सेम एक ही होंगे, उसमें कोई जानदार और कंसीडर या और कोई एनिमल कंसीडर नहीं होगा, ठीक है। यानी जब स्पीशीज़ तक आएंगे तो तमाम ह्यूमन बीइंग ही होंगे, उनमें कोई डॉग कैट या ये नहीं होंगे। यानी यहाँ से चलते हुए जब वो स्पीशीज़ तक आएगा तो तमाम करैक्टरिस्टिक सेम होंगे, उस नस्ल के तमाम करैक्टरिस्टिक सेम होंगे। यहाँ तक बहुत से और दूसरे जानदार शामिल होंगे, जैसे कैट है, डॉग है, ठीक है। और यहाँ पर आते आते जो है वो हर एक की जीनस या करैक्टरिस्टिक बदलेंगे, बिहेवियर बदलेगा, उसके लिहाज से उसका ऑर्डर, फैमिली और जीनस जो है वो उसका बदल जाएगा। तो ये है किसकी ग्रुपिंग, फाइलम, यानी ये क्लासिफिकेशन ह्यूमन बीइंग की भी पूछा जाता है। और साथ ही आपको प्लांट की क्लासिफिकेशन जिसमें पी की क्लासिफिकेशन आपको बता दी गई है, यानी आपको नाम सिर्फ सुन लें। जैसे पी की क्लासिफिकेशन की गई है कि किंगडम उसका है प्लांटी, और उसकी जो फाइलम है वो है मैग्नोलियोफाइटा। क्या लफ्ज़ है, मैग्नोलियोफाइटा। और उसके अलावा इसकी क्लास है मैग्नोलियोसिडा। और उसके अलावा इसकी जो ऑर्डर है वो है फेबुलस, ठीक है, और इसकी फैमिली है फेबेसी, ठीक है। जीनस है पिजम, ये आपको बुक में मिल जाएगी, और उसकी स्पीशीज़ है पिजम सेटिवम। तो ये इस तरह क्लासिफिकेशन की जाती है। हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना क्लास होती है, अपना ऑर्डर होती है और अपना ही फैमिली होती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट बाय taxonomic and hierarchy. No, the other is a species. And what is mean species? अगला टॉपिक है आपका स्पीशीज़ क्या है। दरअसल स्पीशीज़ समझ लें कि स्मॉलर जो ग्रुप है जो जिसमें सेम ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका सेम बिहेवियर होता है, दे ब्रीड ईच अदर, यानी वो एक दूसरे से मिलकर अपनी ही जैसी नस्ल पैदा करते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग के घर ह्यूमन बीइंग ही
का ऑफ स्प्रिंग या बेबी होगा, डॉग के घर डॉग का ही बेबी होगा। तो जब स्पीशीज़ आ जाती है तो ऑर्गेनिज्म सेम हो जाते हैं, यानी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म का ग्रुप इंटरब्रीड्स फ्रीली अमंग देम, जो एक दूसरे के साथ मिल सकें और अपनी ही जैसी नस्ल पैदा कर सकें। एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग का मतलब है कि ऐसी फर्टाइल जो अपने जैसे बेबी डेवलप कर सकें, यानी अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सकें, अपने मज़ीद जो हैं वो बेबी प्रोड्यूस ये कर सकें या बच्चे पैदा कर सकें, यानी ऑफ स्प्रिंग मीन बेबीज। बट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्राम अदर ग्रुप इन नेचर, यानी हम कहेंगे कि जैसे ह्यूमन बीइंग का एक ऑफ स्प्रिंग है, इसी तरह डॉग है, कैट है, या किसी प्लांट के ऑर्गेनिज्म है या ऑफ स्प्रिंग है, दे आर आइसोलेटेड, दे आर डिफरेंट, यानी एक नस्ल दूसरी नस्ल से सिंपली अल्फाज में एक नस्ल या एक स्पीशीज़ दूसरी स्पीशीज़ से मुख्तलिफ होगी, बट दे आर इंटरब्रीड टू ईच अदर। ठीक है, नस्ल एक जैसे एक दूसरे से मिलेंगे और अपनी जैसी नस्ल पैदा करेंगे, लेकिन आइसोलेटेड अलहदा होंगे, डिफरेंट होंगे अदर ग्रुप ना नेचर, यानी नेचर तो ये बताती है, बट नेचर ये भी अननेचुरली हो सकता है या इन द प्रेजेंस ऑफ आर्टिफिशियल कंडीशन। ठीक है, होगा कि ऐसा भी हो सकता है कि ये एक मॉडर्न डेफिनेशन है किसकी, स्पीशीज़ की, कि टू डिफरेंट स्पीशीज़ बट क्लोजली रिलेटेड, यानी दो स्पीशीज़ ऐसी जो मुख्तलिफ हैं लेकिन वो एक दूसरे से किसी हद तक मिलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डोंकी और हॉर्स, ठीक है, इनकी जो आप लुकिंग देखें, ठीक है, और तो ये एक दूसरे से नस्ल तो ये डिफरेंट है लेकिन बहुत हद तक ये आपस में मिलते हैं, यानी इनका स्ट्रक्चर और इनका बॉडी जो लुक है वो एक दूसरे से मिलती है। लेकिन जब इनको क्रॉस ब्रीड कराया जाता है, यानी इनको आपस में मिलाया जाता है, तो आर्टिफिशियली ये कंडीशन क्या होती है नेचर में, आर्टिफिशियल होती है, तो जो नस्ल आती है वो इनफर्टाइल होती है। ठीक है, यानी अब इनफर्टाइल का मतलब है कि वो अपनी नस्ल को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, अपने जैसे बच्चे पैदा नहीं कर सकती। ठीक है, यानी अगर हॉर्स है तो हॉर्स उसके घर में नहीं हो सकता, और अगर वो डोंकी है तो डोंकी नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल उसने इनफर्टाइल ऑफ स्प्रिंग की मिसाल दी हुई है, मेल डोंकी को जब फीमेल हॉर्स से क्रॉस करवाया जाता है तो म्यूल जो है वो मार्ज़े वजूद में या म्यूल पैदा होता है। ठीक है, जो कि इनफर्टाइल है, यानी म्यूल मीन खच्चर। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर खच्चर जो है वो सामान ऊपर नीचे, क्योंकि ये ज़रा ताकतवर होता है तो ऊपर नीचे ले जाने के लिए यही जानवर काम आता है। तो ये इनफर्टाइल ऑफ स्प्रिंग है, ये दरअसल क्रॉस ब्रीड है किसका, मेल डोंकी का और फीमेल हॉर्स का, जिसको आपस में मिलाया हुआ है और आर्टिफिशियली इनफर्टाइल ऑर्गेनिज्म पैदा किया हुआ है। तो दिस इज़ अबाउट द ये मॉडर्न डेफिनेशन, ये मॉडर्न डेफिनेशन यानी ये अननेचुरल क्रॉस है। अननेचुरल, नेचुरली क्रॉस तो होता है सेम ऑर्गेनिज्म, सेम फीमेल, सेम नस्ल के मेल और फीमेल जब क्रॉस ब्रीड करते हैं तो वही नस्ल पैदा करते हैं, जबकि अननेचुरल क्रॉस में जो है वो मेल और फीमेल इस तरह आर्टिफिशियली क्रॉस ब्रीड कराए गए हैं और एक ऐसी नस्ल पैदा की गई है जो कि इनफर्टाइल है। तो ये मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज़, ये एग्जाम्पल है।